इतने बड़े महापुरुष भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र चूक हो गई तो अगला जन्म हिरण का हुआ। मृग बने हुए राजर्षि भरत जी के मन में पूरी स्मृति है कि मैं भरत राजा था, हिरण की आसक्ति के कारण मुझे हिरण की योनि मिल गई। अब तो अपनी माता मृगी का त्याग किया और कलंजर पर्वत से पुनः उसी गंडकी नदी में आए जहां तपस्या करते थे। शालिग्राम भगवान जहां प्रकट होते हैं, पुनः आश्रम में आकर के वैसे ही जैसे भरत रूप से भजन करते थे वैसे ही भजन करने लगे मृग रूप से। अब तो हरी घास चरने में भी भय लगता कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, इसलिए जो सूखे पत्ते गिरते उन्हीं को चबाकर और रात दिन गंडकी नदी में से अपने मृग शरीर को खड़े करके वही भजन करते और प्रारब्ध की क्षय की बाट देखते। अंत में शरीर को आधा गंडकी नदी में डुबा करके भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा। अब बात बन गई। जब मृग शरीर छोड़ा तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आंगिरस गोत्र में जो बहुत ही ब्रह्म संबंध से युक्त और ब्रह्म कर्म से युक्त ऐसे ब्रह्म ऋषि के यहां जन्म हुआ भरत जी का, यही नाम पड़ा जड़ भरत। आंगिरस गोत्र में शम दम तपस्या स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि सेवा संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनुसूया आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों से महान श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। वैसी ही इनकी माता विद्याशील आचार रूप उदारता से संपन्न पातिव्रत धर्म धारण करने वाली ऐसी जगह जन्म हुआ। 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से 1 पुत्र और 1 कन्या। इनमें जो पुत्र थे वो महाराज भरत जी थे। मृग शरीर का परित्याग करके इस जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। अध्यात्म ज्ञान पढ़ना नहीं पड़ा क्योंकि मृग शरीर में ही भजन पूर्ण हो गया। यद्यपि पशु शरीर में भजन नहीं होता, लेकिन ये राजर्षि भरत के रूप में जो भजन किया और परहित के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसके प्रभाव से मृग शरीर में भी पूर्व स्मृति और भजन ये बना रहा। उसके प्रभाव से अब जो जन्म हुआ वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। पूरी याद है मैं राजर्षि भरत था, चूक हो गई, मृग बना, अब आकर के मैं इस ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्मा हूं। पूर्व जन्म का पूरा स्मरण होने के कारण अब कोई विघ्न ना हो जाए, इसलिए वो पागलों जैसी वृत्ति में रहते बाल्यावस्था से ही। हर समय भगवद स्मरण परायण, ओठ बंद और पागलों जैसी चेष्टा। श्री भगवान के चरणों का स्मरण मूर्ख, पागल, अंधा, बहरा ऐसा अपने को दिखाने लगे बचपन से ही। क्यों? कोई प्यार न कर बैठे, कहीं किसी से अपनापन न हो जाए। तस्यापि वा आत्मजस्य विप्राह पुत्र स्नेहानुबद्ध मना आसमा वर्तनात् संस्कारान यथोपदेशम विदधान उपनीतस्य चा पुनः शौचाच मनादीन कर्म नियमानन। पिता को बड़ा प्रेम था इनके ऊपर, क्योंकि ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। पर सबको पता चल गया था कि ये बालक पागल है। शास्त्रानुसार समावर्तन
पर्यंत जो पूर्व के अर्थात विवाह के पूर्व के जितने संस्कार ब्राह्मणत्व के हैं वो सब उपनयन संस्कार आदि से युक्त किया। पर देखें ये तो बेटा पागल है। पिता का कर्तव्य है पुत्र को शिक्षा देना, इसलिए बड़े प्यार से समझाते, शौच के बाद ऐसे पवित्र हुआ जाता है, ऐसे आचमन किया जाता है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए। भरत जी बिल्कुल उपदेश के विरुद्ध आचरण करते, जैसा उपदेश उसके विरुद्ध आचरण करते। क्यों? पिता की आसक्ति हम पे ना हो जाए, हमारी आसक्ति पिता पे ना हो जाए। साचापि तदुहा पितृ सन्निधावेवा सध्रीचीन म्यु इसम करोति छंदास्याध्यापयिष्यन् सा व्याहृति भी सा प्रणो शिरस्त्रिपदीम सावित्रीम। बहुत उपाय किया कि गायत्री मंत्र याद करवा दे। 4 महीने पूरा प्रयास किया, वर्षा काल में एक भी छंद याद नहीं करवा पाए। फिर बसंत ग्रीष्म चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ प्रणव सहित गायत्री मंत्र याद कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पागल जैसी चेष्टा। पूर्ण विद्वान, बड़ा हृदय में दुख हुआ कि ये मेरा बेटा पागल है, और ये पता ले कि ये बेटा ऐसा है कि कुल के कुल परम पावन कर देगा। पर बहुत प्यार था भरत जी के प्रति उनके पिता का, इसलिए बार बार वो पुत्र को अच्छी तरह शास्त्रों की शिक्षा देते। शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम, गुरु सेवा, अग्नि सेवा, ब्रह्मचर्य पालन, इन सब की कुछ नहीं। ठीक विपरीत चेष्टा, पागलों जैसी, मूर्खों जैसी। वो हार गए और कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हो गया पिता का। अब तो स्वतंत्र हो गए, क्योंकि और कोई प्यार ही नहीं करता था, पिता ही प्यार करते थे। इन महापुरुष को पागल मूर्ख समझकर कोई प्यार नहीं करता, केवल पिता प्यार करते थे। वो भी पधार गए। पूर्व परंपरा के अनुसार उनकी मां उनके साथ सती हुई। अब तो कोई बोलने वाला नहीं। जो भाई थे वो समझते थे मूर्ख और पागल है, वो कर्मकांड को सब कुछ समझने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। अब ब्रह्म ज्ञान रूपी परा विद्या का सिद्ध महापुरुष भरत जी को कौन जाले, इसलिए वो भरत जी के प्रभाव को ना जानने के कारण ये मूर्ख है ऐसा समझकर उपेक्षा करते। पिता के परलोक सिधारने पर बड़ी अव्यवस्था भरत जी के साथ, क्योंकि भाई लोग मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे। बचा खुचा बाछी अन्न जैसे पशुओं को फेंका जाता है, ऐसे उनको दे, वो आराम से शरीर का प्रारब्ध है ऐसा मान के पा लेते। कोई काम बताते वो काम, कोई मार रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई थूक रहा है, वो बिल्कुल वैसी पागल। और ब्रह्म बोध परा विद्या के सिद्ध महापुरुष भरत जी के अंदर कोई मान अपमान का विचार ही नहीं रह गया था। साधारण लोग जो नर पशु कहे जाते हैं, नर पशु, मनुष्य रूप में पशु रूप, जो भगवान से विमुख केवल संसार के राग में लगे, वो उनको पागल करके अपमानित करते हैं। कोई थूक देता, कोई ईंट मारता, कोई। भरत जी पराब्रह्म विद्या के ज्ञानी महापुरुष, पर पागलों जैसी वृत्ति। कोई उनको मूर्ख कहता, कोई पागल कहता, प्रायः पागल करके ही पुकारा जाता है, और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो भरत जी भी ठीक वैसे ही स्वांग रचते कि सब पागल समझे, उसी के अनुरूप भाषण करते भरत जी। साचा प्राकृतिर दुपद पशुभिर रुनमत जड बधिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च सा कार्यमाणा परेच्छया करोति। जैसे लोग उनको मूर्ख और पागल समझते, तो वैसे ही चेष्टा करते कि हाँ वास्तविक ये पागल और मूर्ख है।
कोई कोई तो इनको अपने काम में लगा लेता। अब जवान है, चल चारा काट रहे, गोबर फेंकवा रहे, जैसा वो कहते वैसी काम। कोई अपने काम के लिए खेत में ले जाता, कोई मजदूरी कराता, अब बाद में जला भुना बासी अन्न फेंक देते सामने। क्या स्थिति महापुरुष की। उसी को ऐसे, हे शरीर तेरा प्रारब्ध। अब वो बाल ब्रह्मचारी अखंड शरीर वैसे ही पुष्ट बलवान, जीभ के स्वाद की कोई वस्तु ही नहीं, जली सड़ी बासी ऐसे ही दे देते। खूब दिन भर मेहनत कराते भरत जी से। ये किसी कारण से उत्पन्न होने वाला शास्त्रीय ज्ञान नहीं, स्वतः सिद्ध भगवत स्वरूप ज्ञानानंद में निमग्न महापुरुष, आत्मबोध प्राप्त महापुरुष। क्योंकि भजन के बल से आत्मबोध प्राप्त हुआ, इसलिए बस एक मोटा यज्ञोपवीत शरीर में पिता ने जो पहला दिया था जब से, वो यज्ञोपवीत और नीचे का वस्त्र, बस ऐसे ही रोड में पड़े हैं, रास्ते में पड़े हैं, कोई दे दिया खाए, कोई काम में लगा लिया, पागलों जैसे। बहुत हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर। सर्दी गर्मी बरसात सब खुले पे सहना, अपमान आदि, चूंकि देहाभिमानी नष्ट हो चुका है इसलिए कोई क्लेश नहीं। क्या लालच वाली ये स्थिति है। लालच लगना चाहिए कि काश ऐसी स्थिति भगवान की कृपा से प्राप्त हो कि शरीर राग रहित, शरीर के पोषण की वृत्ति ही चली गई है। शीतोष्ण वात वर्षेषु वृष इवाना व्रतांगः पीनः संहननांगम स्थंडिल संविशेष नानुन मर्दना मज्जन रजसा महामणि जीवान अभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसा। जैसे आग राख से ढक जाए पर अंदर आग है, जैसे मणि के ऊपर धूल लग जाए, ऐसे ही महाराज न कभी स्नान करते न कोई शरीर सफाई। सर्दी गर्मी बरसात आंधी, इसमें लिखा हुआ है नहाना धोना कोई मतलब नहीं, भगवत स्वरूप। शीतोष्ण वात वर्षेषु, गर्मी ठंडी हवा वर्षा, वृष इवाना वृतांगः, सांड की तरह खुले शरीर सहते। भगवान ने आदेश किया है साधक और साधु को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व। भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख हर्ष शोक, इन सब को सह जाओ। अगर सह गए तो परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भरत जी ऐसे बड़ा ही हष्ट पुष्ट शरीर, पृथ्वी पर पड़े रहते, कभी स्नान नहीं करना, कभी हाथ पैर नहीं मुंह नहीं धोना, कभी नहीं। स्थिति इनको प्राप्त हो गई। 3 बार स्नान साधन में करते थे पीछे गंडकी नदी में, 3 बार या 3 बार सो भले चाहे जाए स्नान का। तो हष्ट पुष्ट गठीला शरीर, पृथ्वी पे पड़े रहना, न हाथ पैर धोना, न मुंह धोना, न नहाना। शरीर पर अंगुलों मैल जम गया था। क्या सुंदर स्थिति है, क्या सुंदर स्थिति है। ब्रह्मतेज ऐसे जैसे धूल से ढका हुआ महामणि, एक मैला कुचैला कपड़ा है कमर में बस, और एक मैला यज्ञोपवीत। सब लोग यही जानते थे कि ये मूर्ख पागल है, मूर्ख पागल है। बहुत तिरस्कार करते भरत जी का, काम करवाते मारते। इतना बड़ा महापुरुष ऐसे सह रहे। ये जनता बहुत काम कराती और तिरस्कार करती, गांव के लोग बहुत तिरस्कार करते। बहुत महिमाशाली स्थिति है। नहीं तो यदा तू परत आहारम कर्म वेतनत इह माना स्वभ्रातृभिरपि केदार कर्माणि निरूपितस् तदपि करोति किंतु न समम विषमम न्यूनमधिक मिति।
जब उनके भाइयों ने देखा कि लोग मजदूरी कराकर इसे भोजन दे देते हैं, तब बुलाया चल, और खेत में अपने काम में लगाया। यहां खुदाई करो, पूरे को बराबर करना है। तो कह रहे हैं कि ना समम विषमम न्यून मधिकमिति, जहां समान खुदाई करनी थी वहां कुआं जैसा गड्ढा कर दी, जहां लगा दिया खोदो तो बस वहीं खोदते चले गए, क्योंकि ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बुद्धिमान है, मूर्ख है, ये पागल है, यही पता चल। क्यारियां ठीक करने में लगा, सब उल्टा कर दिया, सब क्यारियों में कुआं जैसा खोद दिया। भाई उनको डांटते, धक्का मारते, और भोजन में क्या देते? खली, भूसी, भुने हुए उड़द और चावल की कनकी सूखी, ऐसे जैसे जानवर को दी जाती है, या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन। कैसे महापुरुष है, जिनको विश्व का परम पवित्र भोग सब मिलना चाहिए, वो कैसे जी रहे? स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके आहार में चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द ऐसे सूखे, और वो ऐसे चबा लेते, या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन, जली हुई, वो दे देते। बड़े अमृत के समान उसे शरीर का प्रारब्ध समझकर खा लेते। भगा दिया भाई, धक्का मार, एक काम ना है। दूसरे भाई ने पकड़ लिया, खेत की रखवाली करो, खेत की। अब वो खेत की रखवाली क्या करे? खेत इधर, आसन लगा इधर में पड़े, उनसे खेत से मतलब क्या है? विपरीत। वो जो भी कार्य करते तो उसके विपरीत, जिससे पक्का सबको समझ में आया कि पागल है, वहीं पड़े हुए थे। और एक डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली से कामना की थी कि पुत्र हो जाएगा तो नरबलि चढ़ाएंगे। नरबलि मतलब मनुष्य को काटेंगे आपके सामने, और संयोग से पुत्र हो गया तो भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने के लिए एक पुरुष को पकड़वा मंगाया। वो तो राजा था, दस्युराज। अब उस पुरुष को छोड़ दिया गया बाजार में, खूब जो चाहो खा लो, उसको पता नहीं है। वो जलेबी, गुलाब जामुन, जो जो बढ़िया पसंद सब खूब खा रहा था। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, खूब खा लो, अब इन्हें गर्दन कटेगी जाके तुम्हारी। क्यों? भूले तो ऐसे फिर थोड़ी खाने को मिल रहा है। दस्युराज ने आज उत्सव मनाया है और तुम उनके बलि पशु हो, तुम्हारी गर्दन कटेगी। तो उसने दोना पत्तल जो होता वो साथ लिए, भागा, वहां से निकल गया, भाग गया। अब जो रक्षक थे उनको, वो तो खुला छोड़े हुए थे कि खा पी लेगा, पकड़ लेंगे। जब देखा कि वो आदमी भाग गया तो सोचा अगर राजा से कहा जाके तो हम ही किसी को भी बलि चढ़ा देगा, इसलिए तुरंत कोई नर पशु पकड़ना चाहिए। दैववश वो तो भाग गया जिसको पकड़ के लाए थे। चारों ओर सेवक दौड़े कि अब कोई मनुष्य मिल जाए, नहीं तो हम लोगों की बलि चढ़ा देगा राजा। तो रात के समय तक दैवी योग दृष्टि पड़ी आंगिरस गोत्री ब्रह्म प्राप्त महापुरुष श्री जड़ भरत जी के ऊपर। अब जंगल में देखा तो खेत में तो पड़े ऐसे। अरे बोले देवी भी प्रसन्न हो जाएगी और राजा भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा आदमी है, अष्ट पुष्ट बलवान। और उस समय वीरासन में बैठे हुए थे, रात्रि के समय नजदीक आए, पकड़ लिया, कोई विरोध नहीं। बोले हमारे स्वामी का कार्य इससे बहुत सिद्ध हो जाएगा, देवी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। रस्सियों से बांध लिया, बंधवा लिया आपने, कोई रोका नहीं, बिल्कुल पागलों जैसी चीज। जो शरीर का होना है वो पक्का होना, जो नहीं होना है वो नहीं होना। रस्सियों से बांध लेंगे, ले गए भद्रकाली के मंदिर में। अब बाजार में नहीं छोड़ा कि एक तो निकल गए, अब दोबारा अगर वहीं सीधे मंदिर ले गए।
पद्धति के अनुसार बढ़िया उट्टन लगाया गया। आज जीवन में उट्टन लग रहा है महाराज के। जीवन में कोई प्यार से तो उट्टन लगाया नहीं। भरत जी ने और लंबे हाथ कर, आहा बढ़िया उट्टन लगा कर। अब ये नहीं कि ज्ञान नहीं, पता है, तलवार भी रखी, पता है दोनों शरीर का है। जो शरीर का प्रारब्ध है उसको भोगना होगा। विधि पूर्वक बढ़िया इत्र फुले लगा के स्नान, सब नए नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया, माला, जैसे अब गर्दन कटनी है तो माला भी। फिर सुंदर खीर पुआ भोजन डट के भरत जी ने, कोई चिंता नहीं, पता है, अज्ञानी थोड़ी परम ज्ञानी है। फिर धूप दीप से आरती की गई क्योंकि बलि चढ़ाना है। इसके बाद शुरू हुआ ढोल बजना, मृदंग ढोल, और भद्रकाली जी के सामने इनको ले जाया गया, भरत जी को, और कहा गया सर नीचा करके ऐसे झुका के बैठ जाओ, घुटने के बल सर नीचा करके आराम से बैठ, कोई परेशानी नहीं। और आदमी तो चिल्लाए लगते, अरे चिल्लाए क्योंकि सामने भारी तलवार वजन वाली पूजन की हुई रखी हुई थी। भरत जी ने देखा प्रारब्ध है, सर झुका दिया। दस्यु राजा आया और अभिमंत्रित वो बहुत वजन वाली खड्ग उठाई तलवार। अब ये तो ब्रह्मस्वरूप महापुरुष, वो रज और तम से मिश्रित स्वभाव वाला दस्युराज उन्मत्त होकर के जो ही ऐसे तलवार उठाई, एक तो ब्रह्म ऋषि, दूसरे ब्रह्मबोध संपन्न, शरीर राग रहित ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के जेव ही गर्दन पर तलवार प्रहार करने के लिए की, भद्रकाली के शरीर में ब्रह्म तेज से आग पैदा हो गई। भद्रकाली को असहनीय हो गई, चीख पड़ी, मूर्ति फाड़कर निकल पड़ी और वही तलवार लेकर के अपने जितने पूजा करने वाले थे सबकी गर्दनें उड़ा दी। अंबा को ये पसंद नहीं आया, मां को ये पसंद नहीं आया। जो लोग बलि देते हैं हीन पशुओं की, जरा इस प्रसंग से सुनकर देखे कि मां जगदम्बा है या केवल तुम्हारी ही मां है। अगर वो जगदम्बा है तो हर पशु पक्षी की मां है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है अपने पुत्र का हनन? तुम्हारी दुर्गति होगी। माताजी जगत जननी, माताजी ने उनको मारा जो अन्य पुत्रों का नाश करना चाहा, तो माताजी ने उनको घेर करके मारा। चाहे रक्त बीज हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, चाहे जो भी महिषासुर हो, कोई भी हो, जिसने अन्य समाज को नष्ट करना चाहा, अंबा असहनीय होकर के अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उसको मारा। ऐसा नहीं है, निर्बल जीवों की हत्या करोगे तो मां प्रसन्न हो जाएगी। अपनी जबान की चाटुकारिता स्वाद के लिए तुम पशुओं को मारते हो और सोचते हो कि जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी, नरक जाओगे। किसी भी जीव की हत्या ऐसे नहीं लिखी। कोई देवी देवता नहीं चाहता कि आप किसी जीव की हत्या करें, वो प्रसन्न हो जाए। अरे उनको चाहिए तो पूरे विश्व को चाट जाए। वो अंबा है। देवी के शरीर में आग पैदा हो गई और फाड़ कर मूर्ति निकल पड़ी और वही खड्ग छीनकर अपने समस्त पूजकों को काट डाला माता जी ने। बड़ा भयानक हाहाकार मचा दिया। भद्रकाली है, विकराल अट्टहास। ये देखो ब्रह्मबोध संपन्न हुआ। रस्सी से बांध लाए तो बंध के आ गए, नहा दिया तो नहा लिया, खवा दिया, गर्दन झुकाओ, गर्दन झुका दी, अंबा प्रकट हुई, सबको काट डाला। अब कोई बांधने वाला ले तो चल दिया। ये है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति। और माता जी अट्टहास करके गरज रही। केवल भरत जी वहां जिंदा है और सबको मार डाला, सबको काट दिया माता जी ने। सत्य है, एवमेव खलु महदविचारातिक्रमः कार्ष्णेनात्मने फलति। सत्य है कि जो महापुरुष का अपराध करेगा सर्वनाश हो जाएगा, कोई भी हो। महापुरुष के अपराध से डरना चाहिए। दैवी शक्ति भी रक्षा नहीं, अपने उपासकों की गर्दनें काट दी माता जी ने।
जो देहाभिमान रूपी सुदृढ़ ग्रंथि जिनकी नष्ट हो चुकी है, समस्त प्राणियों की जो आत्मा है वैरहीन है, साक्षात ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का अपमान भद्रकाली भी नहीं सह पाई। भद्रकाली के शरीर में आग पैदा हो गई और मूर्ति फोड़कर प्रकट होकर अपने उपासकों को काट डाला। भगवत भक्त परमहंसों के लिए देखो, सिर कटने का अवसर आने पर भी कोई भय नहीं, और बच गए तो कोई हर्ष नहीं, उठे और चल दिए। आराम से मस्ती से जा रहे थे, खूब पूजे तिलक लगे, खाए पे नए कपड़ा पहने थे मस्ती से। उधर सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, ये वही रहुगण है हिरण, भरत जी के कर कमल से द्वारा पोषित। अब ये भला आकर सिंधु सौवीर देश का राजा, और ये जा रहे थे कपिल भगवान से सत्संग करने, पालकी में बैठ के। कहा था ना भरत जी ने हिरण के रूप में जब ये थे कि बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो, अर्थात मैं तेरा सर्वत्र मंगल करूंगा। पालकी पर चढ़कर जा रहा था, जब इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तो पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार की एक कहार को बुखार आ गया और वो डगमगाने लगी पालकी असमर्थ। तो कहा भाई नया किसी को खोज लो, राजा है वो तो हुक्म पे। तो इन्हीं को देखा, बढ़िया नए कपड़ा पहले, खीर पाए, तिलक लगवाए, आ रहे थे। सोचा ये बहुत हष्ट पुष्ट मनुष्य है, जवान है, बैल जैसी ताकत है, बहुत बढ़िया कहार का। गोखर बद्धुरम बोढ़ मलमिति पूर्वविष्टि ग्रहित ही, ये तो अपार बल रखता है, जैसे बैल में, जैसे पुष्ट जानवर में, ये बोझा तो बढ़िया ढो सकता है। ए चलो, चल दी। आज तक अभी उपदेश नहीं दिया, पकड़े हुए कहारों के साथ इनको लगा दिया। अब वो कहार जो राजा की पालकी में होते हैं वो शिक्षित होते हैं। महाराज तो अब मस्त, बहुत बढ़िया कहार मिल गया। महात्मा भरत जी इस कार्य के योग्य तो बिल्कुल नहीं थे। चुपचाप चार कहारों के बीच में एक में इनको एक तरफ लगा दिया। अब ये केवल पृथ्वी में देखते थे कि कोई जीव पैर के नीचे दब न जाए, क्योंकि महात्मा ऐसे ही चलते हैं दृष्टि नीचे करके। अब दूसरे कहार तो केवल एक बाण पृथ्वी थोड़ी देखते हैं, वो तो पूरा वो शिक्षित है, और ये तो आराम से देख करके, और ये इतने तगड़े बलवान कि अगर कदम रोक दिए तो तीनों के कदम रुक गए, क्योंकि बलवान है पकड़े हुए। अगर वो संभाल के लंबी टांग मारे तो तीनों मुंह भरा हो रहे। राजा रहुगण ने कहा है ये क्या प्रमाद है, पालकी डोल रही, पालकी हिल रही है, ये ऊंची ऊंची हो रही है। कहारों ने डर कर कहा महाराज की जय जय हो, आप चाहें तो हमें दंड दे सकते हैं, पर हम निर्दोष हैं। ये जो नया कहार आया है सारा दोष इसी का है। महाराज हमारा प्रमाद नहीं, हम तो नियम के अनुसार पालकी चला रहे हैं। ये नया कहार जो आया है ये बहुत बलवान है, ये जैसा हिला डुला देता वैसे पालकी हिल डुल जाती है। ये जल्दी जल्दी ठीक से हमारी तरह नहीं चल रहा है महाराज। राजा रहुगण ने सोचा संसर्ग दोष उत्पन्न हो जाएगा तो फिर सब में दोष आ जाएगा, इसलिए इसको दंड देना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए। ये अपनी तो चाल बिगाड़ ही रहा है, हमारे और कहारों की चाल बिगाड़ रहा है। रहुगण क्रोधित होकर, यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, लिखा है महापुरुषों का सेवन किया था, मतलब कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा तो कोई छोटा मोटा थोड़ी सत्संगी, तो कौन है, भरत जी के द्वारा सत्संग प्राप्त किया हुआ, दुलार प्राप्त किया हुआ। थोड़ा क्रोधित होकर के व्यंग भरे वचन कहा कि ये नए कहा, अरे भैया हमें लगता है तुम बहुत दुबले पतले हो, क्योंकि बहुत हष्ट पुष्ट थे। व्यंग वचन, हमें लगता है तुम बहुत थक गए हो।
अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथियों ने सहारा भी नहीं दिया। अच्छा, ऐसा लगता है तुम पूरा बल लगाकर अकेले पालकी ढो रहे हो। तुम्हारा शरीर तो बहुत पतला है, मोटा ताजा तो है नहीं। हमें लगता है तुम जवान भी नहीं हो, बुढ़ापा ने घेर रखा है। बार बार ताना मारता जड़ भरत जी के ऊपर। चुप, वैसे पालकी, कुछ नहीं, ना मानो सुनाई ही नहीं दिया। भरत जी की दृष्टि में जैसे पालकी वैसे शरीर, पंचभूतों से रचित पालकी, पंचभूतों से रचित शरीर, और दोनों अविद्या के कार्य, और बोलने वाला भी अविद्या में युक्त, इसलिए कुछ नहीं बोले। किंतु पालकी अब भी सीधी नहीं चल रही थी। अब जैसे कई कई जगह 5-5 लाइन चींटी चलती है, ऐसे मारी छलांग तो ये तो कहो पकड़े थे, नहीं तो नीचे आ जाते पालकी के। राधा रघुगण को बहुत क्रोध आया, आग बबूला हुए, अरे ये क्या, तू जीता ही मर गया है, तू मेरा निरादर कर रहा है, मेरा उल्लंघन कर रहा है, मालूम देता तो प्रमादी है। जैसे दंड पाणी यमराज का दंड निष्फल नहीं जाता, ऐसे मैं तुझे दंड दूंगा, तेरा इलाज करूंगा, तेरे होश ठिकाने लाऊंगा। जड़ भरत जी ने एक बार देखा कि इलाज तो गुरु हमने तुम्हारा कर ही दिया है। इलाज तो हो ही गया है तुम्हारा, क्योंकि तुमको कांधे पे ले लिया। पहले भी कांधे पे लिया था, वो अब भी कांधे पे लिया है। हमें 3 जन्म लगे, अब तुम्हारा इलाज पक्का हो जाएगा। अनाप शनाप बातें रघुगण, उनको बड़ा पांडित्य का ज्ञान, अभिमान था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। रघुगण को जड़ भरत जी ने देखा कि कच्ची बुद्धि, और मुस्कुराए। आज जिंदगी में पहली बार बोले महाराज। भरत श्री भगवत ऋषिक जी कहते हैं कि बोले ना बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। आज प्रवचन शुरू है महाराज जड़ भरत जी का। त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तुः समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। तुमने जो कहा सब यथार्थ है जड़ भरत जी। मैं कोई उल्हना नहीं दे रहा हूं। कितना हो भाग्य कि आज जिंदगी में आज जड़ भरत जी बोले नहीं। अभी तलवार चलने की स्थिति में भी नहीं बोले, आज तक नहीं बोले, मौन, आज बोले। भार नामक कोई वस्तु है तो ढोने वाला कोई है ही, मार्ग है तो चलने वाला कोई है। मोटापन, पतलापन, ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो नहीं ना। क्या ज्ञानी जन ऐसी बातें करते हैं जैसे तुम करते हो? कैसे समझा रहे, जैसे बेटा को समझा। ये स्थूलता, मोटापन, कृशता, पतलापन, आधी, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, नींद, आसक्ति, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सब देहाभिमानी को प्राप्त होते हैं, आत्मस्वरूप में नहीं। क्या सुंदर बात, क्या सुंदर बात। ये सब देहाभिमानी को प्राप्त होते हैं, आत्मस्वरूप को नहीं। राजन, तुम जो कहते हो मैं तुम्हें दंड दूंगा, मार दूंगा, ये विकारी पदार्थों को, निर्विकार स्वरूप को नहीं, मेरे स्वरूप। बहुत ये दोनों बातें जो मारना या जीना है, ये आदि और अंत वाले इसी शरीर के अंतर्गत की बात है, स्वरूप में नहीं। यशस्वी नरेश, स्वामी और सेवक भाव जहां स्थित होता वहां आज्ञा पालन होता। मैं आपका सेवक नहीं हूं, तुम हमारे स्वामी नहीं हो, तुम्हारी आज्ञा का पालन हमारे ऊपर लागू नहीं होता।
तुम राजा हो मैं प्रजा हूं, ये भाव होने पर तुम्हारा शासन लगता, मैं प्रजा नहीं हूं तुम्हारी। ये भेद बुद्धि मेरे में नहीं है, व्यवहार के लिए अवकाश नहीं है। बहुत कोई थोड़ा परमार्थ को जो समझ रहा होगा वही समझ पाता है। परमार्थ दृष्टि में कौन स्वामी और कौन सेवक? तुम कहां राजा और मैं प्रजा, ये परमार्थ दृष्टि में कहां है? स्वामित्व का अभिमान रखने वाले हो तो बोलो, अब बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। अगर स्वामित्व का अभिमान रखते हो तो बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, तुमने कहा मत उन्मत्त प्रमत्त, तो मैं अपनी स्थिति में रहता हूं, तुम मेरा इलाज क्या कर सकते हो? तुमने कहा जड़ और प्रमादी शरीर, तुमने कहा शिक्षा दोगे तो पिसे हुए को क्या पीसोगे? क्या पीछोगे? शरीर को तो दंड दोगे। और फिर नीचे करके पालकी लेके चल दी। जड़ भरत जी की दृष्टि और वचन और तत्व का उपदेश, अब तो रघुगण कूद पड़ा पालकी से, साष्टांग दंडोत हुआ, क्योंकि ऐसा कोई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ही बोल सकता है। राजमद चूर चूर हो गया, चरणों में सिर रख करके, हाथ जोड़ करके, घुटने टेक करके कहा। पालकी लिए हुए भरत जी कूद पड़ा रघुगण, साष्टांग दंडवत, आगे घुटने टेक कर हाथ जोड़कर कहा, देव आपका एक ही चिन्ह दिखाई दे रहा, यज्ञोपवीत द्विज का, ब्राह्मण का, और आप प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले हैं। क्या आप अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी हैं? या आप कौन हैं? कहीं आप साक्षात भगवान कपिल देव जी तो नहीं है? मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, ना हम विशंके सुरराज वज्रान्न त्र्यक्षशूलान्न यमस्य दंडात, नान्यर्क सोमा नीलवित्त पास्तात छंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्। महाराज मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं, भगवान देवादिदेव महादेव के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं, यमराज के काल दंड से भी डर नहीं, अग्नि सूर्य चंद्र वायु कुबेर इनके अस्त्रों से डर नहीं, पर मैं डरता हूं ब्रह्म ऋषि के अपमान से। आप कोई प्रच्छन्न भेष में अवधूत महापुरुष हैं, आप मूर्खों की भांति विचरण करने वाले, इसलिए मेरे से अपराध बन गया। साधु, आपकी दृष्टि और आपके वचन की मैं था ही नहीं पा रहा हूं कि आप कितने अगाध ज्ञान संपन्न हैं। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु साक्षात भगवान श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल देव जी के यहां सत्संग करने जा रहा था, सत्संग सुनने। क्या आप इस भेष में मुझे ज्ञान देने के लिए भगवान कपिल देव जी आए हैं? कौन हैं आप? अपना रूप छिपाकर विचरण कर रहे हैं। भला मुझ जैसे विवेकहीन पुरुष की कहां सामर्थ्य है कि आप योगेश्वरों की गति को हम जान सकें? प्रभु, आपके कुछ वचनों से मुझे संशय हो रहा है, मैं प्रश्न करता हूं। दृष्टाश्रमः कर्मत आत्मनो वैर भर्तुर गंतुर भवतश्चानुमन्ये यथा सतो दान यनाद्य भावात समूल इष्टो व्यवहार मार्गे। आपने जो ये कहा कि शरीर को दंड दो या सम्मान दो या अपमान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं महाराज, फर्क पड़ता है। मैं युद्ध आदि में जब श्रमित होता हूं तो मेरा शरीर श्रमित होता है, तो मुझे अनुभव होता है कि मैं श्रमित हो गया। जब बोझा ढोया जाता है तब ये लगता है कि मैं थक गया, तो मतलब शरीर का थकना आत्मा का थकना लगता है। शरीर का पीड़ित होना मतलब आत्मा को पीड़ित होना पड़ता है। सही लग रहा है ज्ञान? अब देखो अपने लोगों को सही लग रहा है ना? यही अज्ञान है। रघुगण ने कहा
कि जैसे युद्ध में कर्म किया जाता है तो अस्त्र लगते हैं, थकित होता है, तो जब शरीर को पीड़ा होती तो अपने को पीड़ा होती है ना। और आपने कहा शरीर का मान अपमान व्यापता नहीं है। बोझा ढोने पर शरीर को थकान होती तो अपने को लगती है ना थकान। मुझे ये बात समझ में नहीं आई आपने जो कहा। क्या घड़े से जल लाना ये मिथ्या है? घड़ा मिथ्या है कि जल मिथ्या है? और घड़े से जल लाना रूपी क्रिया मिथ्या है? क्योंकि जड़ भरत जी ने कहा शरीर और पालकी और जाने की क्रिया ये सब मिथ्या है। देह का सुखद या दुखद प्रभाव आत्मा पे पड़ता है, रघुगण ने कहा। जैसे आपने कहा नहीं पड़ता, माना। चूल्हे पे रखी है बटलोई और बटलोई में है पानी और पानी में है चावल, और जब अग्नि का ताप लगता है तो बटलोई भी गर्म होती है, पानी भी खौलता है, चावल भी पकता है। ऐसे ही जब शरीर को पीड़ा होती है तो अंतःकरण को पीड़ा होती है, जब अंतःकरण को पीड़ा होती है तो आत्मा को होती है। तो बिल्कुल सही करेक्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं, ये देहाभिमान के अंतर्गत बात है। और आपने जो कहा कि दंड देना व्यर्थ है, हमारे को दंड देना व्यर्थ है, तो व्यर्थ कैसे हो सकता है? राजा का कार्य है प्रजा को शासन में लेना, उद्दंडों को दंड दे करके ठीक करना। उन्मत्तों को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की सेवा होती है उद्दंडों को दंड दे करके पवित्र करना। राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने यदि आपकी अवज्ञा की हो तो मैं आपसे अपराध मुक्त होने के लिए विनय करता हूं, क्षमा कीजिए। ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए कि कभी भी जीवन में मेरे से किसी साधु का गुप्त रूप से भी वो हो, प्रच्छन्न रूप से भी हो, कभी साधु अपराध न बने। मैं साधु अपराध से बहुत डरता हूं। विश्वबंधु भगवान श्री हरि के जो अनन्य भक्त हैं, देहाभिमान शून्य, अगर मैं डरता हूं तो केवल उन्हीं के अपमान से डरता हूं कि कहीं उनका अपमान न हो जाए। महापुरुषों का, यदि ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों का अपराध बन जाए तो मुझ जैसे पुरुष की क्या, कोई ईश्वर कोटि का भी हो तो भी वो नष्ट हो जाएगा यदि महापुरुषों का अपराध कर दे तो। जड़ भरत जी बोले अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः ना सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहा मनंती। राजन, तुम अज्ञानी हो, बातें पंडितों की करते हो, ऊपर ऊपर की हो, तुम्हें बिल्कुल ब्रह्मबोध नहीं, बिल्कुल आत्मज्ञान नहीं। ये बात हे ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क बात करने वाला कोई ब्रह्मबोध संपन्न थोड़ी होता है। बातें पंडितों जैसी करते हो, तुम अज्ञानी मूर्ख हो, ब्रह्मबोध नहीं। ये देखो, अगर ब्रह्मज्ञानी की बात ना सुनी जाए तो वो बात लग रही कि पूरी सही है। तुम्हारी गणना ज्ञानियों में नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष तुम्हारे अविचार सिद्ध स्वामी सेवकादि व्यवहार को कभी सत्य स्वीकार नहीं करते। तुम लौकिक व्यवहार को तुम परम सत्य आत्मस्वरूप से जोड़ते हो। वेदवाक्य अधिकतर गृहस्थो जनित यज्ञ विधि विस्तार में व्यस्त हैं और आत्मस्वरूप का जो बोध है वेदातीत है। इसलिए भगवान ने भी कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, अर्थात वेदातीत स्थिति को प्राप्त हो। राग द्वेषों की बात करते हो और तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति करना चाहते हो। राग द्वेष युक्त तुम्हारा चित्त है और तत्व ज्ञान की बात कर रहे हो। बात तो करते हो पंडितों जैसी, हो अज्ञानी। ये गृहस्थोचित यज्ञ आदि सकाम कर्म करने वाले, स्वर्ग का सुख देखने वाले,
ये तत्व ज्ञान के विषय को जान सके या शब्दों को समझ सके, इतनी सामर्थ्य नहीं होती। बहुत सुंदर। जब तक मनुष्य का अंतःकरण सतोगुण रजोगुण तमोगुण के वशीभूत होता है, तब तक बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शुभ और अशुभ कर्म करती रहती हैं। क्या जानेगा वो तत्व ज्ञान जिसका अंतःकरण त्रिगुण से ग्रसित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। उससे दो ही कर्म हो सकते हैं, पाप या पुण्य। ये मन वासना में विषयासक्त, गुणों से प्रेरित, विकारी और शरीर रूपी उपाधियों के से युक्त है। ये माया में मन संसार चक्र में चलने वाला है। सवासनात्मा विषयो परक्तो गुण प्रवाहो विकृतः षोडशात्मा बिभ्रत प्रथम नाम अभि रूप भेद मंतर बहिष्टम च पुरैस्तनोति। ये माया में मन संसार चक्र को चलने वाला है। यही देहाभिमानी जीव को सुख दुख आदि से बांध देता है। जब तक ये मन जीवित रहेगा तब तक जागृत और स्वप्नावस्था में व्यवहार प्रकाशित करता हुआ जीव को बांधे रहता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। तस्मान मनोलिंग मदो वदंती गुणा गुणत्वस्य परावरस्य। जो मन परमात्मा में स्थित तो मुक्त पदवी, और विषय में स्थित तो बंधन युक्त। विषयासक्त मन जीव को संसार में फांस के रखता है, और भगवदासक्त मन मोक्ष पदवी प्राप्त कराता है। जो वासनामय मन है वही बंधन युक्त है, और जो निर्वासनिक परमात्म चिंतन में तन्मय मन है वही मोक्ष पद है। घी से भींगी हुई बत्ती खाने वाले दीपक में तभी तक धुआं निकलता है जब तक घी है, और घी समाप्त हो गया तो अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार जब तक विषय भोग है, विषय भोगों में सुख बुद्धि है, तभी तक ये कर्म बनते हैं, उनकी वृत्तियां होती हैं। और जहां विषय भोगों का भाव हट जाता है तो सब शांत हो जाता है। न दीपक न बत्ती न आग, ऐसे न संकल्प न कोई क्रिया न कोई भोग वासना। एक स्थिति जैसे बताते हैं, ये दीवाल घड़ी का सेल हटा दो तो सेकेंड मिनट घंटा वाली सुई वहीं ठप। ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब भगवत स्थित, सब भगवत स्थित। अब कैसे जानोगे? 5 मिनट तो ये स्थिति आती नहीं है। 5 मिनट ऐसी स्थिति कि सब कुछ भगवदाकार। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन मात्राएं, 1 शरीर, ये 11 उसके आधारभूत विषय कहे गए हैं। गंध रूप स्पर्श रस शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्यागना, संभोग करना, गमन करना, भाषण करना, लेना देना, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय है। और शरीर को ये मेरा है, मैं हूं, ऐसा ये अहंकार का विषय है। जो अहंकार की इन वृत्तियों को, इंद्रियों के इन प्रवाह को मैं मानकर भोग रहे हैं, वो तत्व ज्ञान क्या जाने। मन की ये 11 वृत्तियां विषय, संस्कार, स्वभाव, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों करोड़ों भेदों में परिणित हो जाती है। किंतु सत्ता, क्षेत्रज्ञ आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। आत्मा में इनका कोई प्रभाव नहीं, क्षेत्रज्ञ इनसे कोई संबंध नहीं रखता। ये जीव जबरदस्ती इनको पकड़े हुए है। यही कोई हमें नहीं बांधे, हम इनको पकड़े। संसार बंधन में डालने वाली ये अविशुद्ध कर्मों में प्रवृत्ति, ये वृत्तियों का प्रवाह संसार की ओर जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में छिप जाती है, जागृत स्वप्न में प्रकट रहती है। लेकिन क्षेत्रज्ञ आत्मा में इनका कोई प्रभाव कभी भी नहीं, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में। ये तीनों अवस्थाएं देहों की हैं, आत्मा की नहीं।
जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव साक्षी स्वरूप रहकर संपूर्ण प्रपंच को देखते रहते हैं। आपका स्वरूप साक्षी स्वरूप है, भोक्ता करता स्वरूप नहीं। जब तक शुद्ध ज्ञानोदय नहीं होता राजन, तब तक माया का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। ये जो सबकी आसक्ति छोड़ चुका है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 शत्रुओं को जीत चुका है, वही आत्म तत्व को जान सकता है, अन्यथा नहीं। जब तक आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझा जाता, तब तक ये मन भटकता रहता है। मन भटकता रहता है तो शोक मोह रोग राग लोभ वैर ये सब बढ़ते रहते हैं। राजन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा बलवान शत्रु है और तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति बढ़ गई है। यद्यपि ये सर्वथा मिथ्या है, तथापि ये तुम्हारे आत्म स्वरूप के ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। सावधान, श्री गुरुदेव के चरणों की उपासना करके ज्ञान रूपी अस्त्र से इस मन रूपी शत्रु को मार डालो। श्री जड़ भरत जी महाराज के नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। नमो नमः नमो नमः, बार बार चरणों में गिर रहा है रहोगण। प्रभु मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। मैं समझ ही नहीं पा रहा आपके ज्ञान को। विशुद्ध आत्मबोध आपने जगत का उद्धार करने के लिए देह धारण किया। योगेश्वर परमानंद स्वरूप, आप तो बहुत उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त महापुरुष है। एक जड़ ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए अपने को पागल जैसा दिखाने वाले, हे अवधूत शिरोमणि, नमो अवधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु, जैसे प्यासे को पानी अमृत जैसा मिल जाए, ऐसे आपकी वाणी मुझे शीतलता प्रदान, जैसे ज्वर पीड़ित को ठीक औषधि मिल जाए। प्रभु, मैं देहाभिमान रूप विषैले सर्प से डस लिया गया था, आज आपके अमृत में वचन औषधि का काम कर रहे हैं। हे देव, मैं आपसे संशयों की निवृत्ति तो कराऊंगा ही। पहले ये जो आपने अध्यात्म योग का उपदेश किया, मैं इसे सरल ढंग से समझना चाहता हूं। मुझे आत्मज्ञान समझाने की चेष्टा, मुझे कैसे आत्मज्ञान हो, इस समझाने की चेष्टा करें तो फिर